आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। मैं क्लास वापस स्टार्ट करता हूं भाई, थोड़ा सा लैग आएगा, मेरी तरफ कुछ इश्यू है। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी अच्छा हूं, मैं भी बढ़िया हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। एकदम बढ़िया भाई। कुछ नए बच्चे हो सकते हैं, ध्यान रखना जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अब आप लोग जो क्लास ज्वाइन करोगे वो 21 से, जितने भी नए बच्चे हैं वो अब 21 सितंबर से आप लोग ज्वाइन करना। वहीं पर चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। अब कोई भी नया स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करना। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ भाई। ना ना, क्रिएटिव लड़ाई क्या करके आएंगे, ऐसे ही रहते हैं बाल तो। सोकर भी नहीं उठा मैं। 4 से 5 भी क्लास ली थी मैंने एज की। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, इस बैच की कुछ क्लासेस मैंने आगे शिफ्ट की हैं। तो देखिए, कल हम लोग यहाँ पर थे, उससे पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो अगला बैच शुरू होने जा रहा है हमारा 21 सितंबर से। ध्यान रखना, 21 सितंबर से जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसमें अपने पास कोई भी संडे को भी ऑफ नहीं होगा। तो इसलिए, क्योंकि अगले महीने जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसमें मतलब शुरुआत में संडे वनडे कुछ भी ऑफ नहीं है। तो फिर एक भी छुट्टी कोई थी नहीं। तो मैंने क्या किया है, अभी थोड़ा सा मैंने बीच में छुट्टी लेने की सोची। तो आपकी जो क्लास थी 15 की थी, 15 की नहीं 14 की थी, 14 की थी, 16 की थी, 17 की थी। ये जो 3 क्लासेज हैं डीआई की, कल तो क्लास है, कल 13 को। तो ये जो 3 क्लासेज हैं इनको मैंने बाद में खिसका दी हैं। और अभी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही छुट्टी लेकर मैं चाहता हूं कि मैं 5-7 दिन कुछ नहीं करूं। ठीक है? तो फिर आप लोग भी तब तक रिवाइज कर लो, क्योंकि अगला बैच आने के बाद ये जो कल भी मैं आपको ये बात बता दूंगा कि आप लोग अगले 6-7 दिन में, जब तक मैं आपको 7 दिन नहीं पढ़ाऊंगा अगर, तो 7 डेज में जितना भी कोर्स मैंने पढ़ाया है उसका आप लोग एक बार रिवीजन कीजिए। जो जो चैप्टर टफ लगता है वो वापस आप लोग देख डालिए सभी लोग। उसके बाद आकर आगे तो पढ़ाना है ही मुझे, तो मैं वो जो क्लासेज हैं उनको आगे मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। क्या क्वेश्चन नंबर कल की क्लास में यहाँ तक 9 नंबर तक मैं समझा चुका था क्या? 7 नंबर तक हो गया था क्या? ये अपने पास यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका था शायद। क्या कर लिया था क्या हमने? 6 तक हो गया था। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आज की क्लास की। यहाँ पर कई क्वेश्चन आपसे हो चुके थे क्या?
स्विट्जरलैंड कह रहा है एक बच्चा। ये देखिए अपने पास टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स फ्रॉम अग्याम सेंटर एच। मेरा यार अभी तक तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ है, कहाँ से जाऊंगा मैं वहां पर, तो बनाया ही नहीं मैंने। एच के एफ आर हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट्स फ्रॉम द सेंटर जी एंड जे, कितने कम है, ये चीज हम लोगों से पूछा है। जापान से तो हम कैलकुलेशन के वो मंगवा लेते हैं, यहीं आ जाते हैं वो। अब पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ये जो अपने पास परीक्षा केंद्र एच के व एफ से कुल ऑफलाइन विद्यार्थियों की संख्या, अब बातें नहीं भाई, अब बातें नहीं, बातें नहीं मतलब बातें नहीं, दूसरी तरफ निकल जाते हो आप। ये जो लिखा हुआ है अपने पास एच के एफ से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या, एच के और एफ में, यहाँ पर पेज पर बहुत कम जगह है। एच के और एफ की अगर बात करें तो ये तो अपने पास एच है, और ये अपने पास के है, और ये अपने पास एफ है। ये देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है 12 लाख, ये लीजिए एच के और एफ। तो यहां पर एच पे 15, एफ पर ही बात कर लेते हैं। एफ पर अपने पास 15% है, और 15% के बाद ऑफलाइन पूछा है। ऑनलाइन 30% अगर है तो ऑफलाइन कितना परसेंट होंगे, 70%। याद रखना भाई, मैं फिर बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है डीआई थोड़ा तो हमें बोर करती ही करती है, क्योंकि अब इसमें कैलकुलेशन है, बैठकर कैलकुलेशन करते रहो डेटा समझने के बाद। ये 20%, और उसका अपने पास 20% का कितना परसेंट यहाँ पर है, ऑनलाइन 52 है, तो ऑफलाइन कितना होगा 48%, क्योंकि ऑफलाइन पूछा है। और यहाँ पर अपने पास के की बात करें तो 38% अगर अपने पास है, प्लस का आएगा। पहले के में 16% है, और 16 का अपने पास 38% का मतलब ऑनलाइन 38% है, तो ये होगा 62%। और 12 लाख को हमने कैसे कॉमन ले लिया, क्या इतनी बात एक बार बताइए मुझे, क्या समझ पाए हैं क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी देर पढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ये तो अपने पास 4 जीरो से, ये देखिए 4 जीरो से बाहर कॉमन लेकर, क्योंकि 4 जीरो आप लोग आसानी से काट दोगे, ये लो 4 जीरो काट दिया, और इन सभी को इंटू करना पड़ेगा हमें। 15 गुना 7 105 होगा, 1050 है। ये अपने पास 960 है। 16 गुना 2 32 यानी 3, और 16 गुना 6 96, और अपने पास 99 हुआ। तो अपने पास 2 होगा, 11 और 5 अपने पास 16 है, 18 और 1 19 है। मुझे बताइए क्या 2962 ये अपने पास आ गया? कहीं गलत कर दिया क्या? 15 गुना 7 105 अपने पास यहाँ पर, कहीं गलत कर दिया क्या मैंने? 6 और 5 11 जोड़ने में गलत कर दिया भाई। 6 और 5 11 और 9 20, और अपने पास यहाँ पर 20 और 3, 120 गुना 3002, ये अपने पास आ गया इसमें 120 गुना 3002। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से मुझे बताओ इधर वाले कितने होंगे? ये परीक्षा के अंदर जी व जे से उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, जी और जे दो जो बच गए, इसमें जी है और जे है, तो यहां पर अपने पास कितना होगा बताओ? यहां पर अगर सोल्व करें तो वही 12 लाख तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जी की अगर मैं बात करूं तो 25% है, और 25% का अब की बार ध्यान रखना, अपसेंट वाले पूछे हैं। कौन से पूछे हैं? प्रेजेंट वाले, उपस्थित, टोटल ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट्स। तो मुझे बताइए जी में अगर 25% अपसेंट है तो प्रेजेंट क्या 75% होगा क्या? यहां से अपने पास ये जो होगा, ये अपने पास प्लस में, यहां पर जे की बात करें तो 24% है, और 24% का जो प्रेजेंट होगा, जगह थोड़ी सी कम है अपने पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। यहां पर 18% अगर ये है तो क्या 70 अपने पास 82% होगा क्या? ये आ गया 82%। वही कॉमन आकर 4 जीरो से, 4 जीरो तो अपने पास भाई कट जाएगा, ये लो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास ये जो संख्याएं होंगी 25 का इससे गुना अगर आप लोग करते हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह दिखाई दे रही है। 25 गुना 5 125, 175 और 187, यहाँ पर गुना करोगे तो 24 गुना 2 48, 8 आएगा 4 यहाँ पर, 25 8 192 और 196। क्या यहां से अपने पास 3843, क्या यही अपने पास आ गया क्या 3843? तो यह आ गया है 120 गुना अपने पास 3843। तो 3843 में से ये घटाओगे 3002, तो अपने पास कितना बचेगा मुझे बताइए? वैल्यू जो बच गई है अपने पास वो वाली, क्या अपने पास 120 गुना 108 141, क्या यही बच गई है क्या? और यहाँ पर जब इंटू करोगे तो अपने पास जीरो आना है, 12 से एक बार 12 48 और 1 49, 12 8 96, और अपने पास 100 हो जाएगा। क्या अपने पास सेकंड ऑप्शन बी अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए ठीक है क्या?
देखिए, इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर देखिए इन क्वेश्चंस में, चलो इस टाइप के क्वेश्चंस में तरीका लगाने की शुरुआत करते हैं। फिर ले लिया है। मुझे ये बताइए, जब आप लोगों ने यहां पर संख्या लिखी है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप वेरी कैलकुलेटिव रस्मी। अब इसको वेरी हटाते हैं, ओनली कैलकुलेटिव करते हैं। ये अपने पास 12 लाख होगा, ध्यान से सुनना। 12 लाख का ये जो अपने पास होने वाला है 15%, 20% और 16%। 15% अपने पास यहां पर होगा, ध्यान से सुनिए, 15%। और 30% का होगा अपने पास 70%। दूसरे वाले में मुझे बताइए 20 होगा, ध्यान से सुनिए, कोशिश करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं प्रत्येक क्वेश्चन में लगे, लेकिन सीखो तो सही। जब तक पता ही नहीं होगा कि ये तरीके भी होते हैं, तब तक तो आप क्या ही लगाओगे। 16% अपने पास है, और ये 32 का मतलब 62%। ये लीजिए, पूरा सोल्व भी मैंने कर दिया था। अब चीजें हम लोग सोल्व करते हैं। दूसरा अपने पास एक और है। एक और क्या है सर? 12 लाख था, ध्यान से सुनिए, मैं दोनों लिखता हूं। 12 लाख में पहले जी में 25% है, तो 25%। इनटू अपने पास यहां पर ये 25 है। अपसेंट अगर 25% है तो प्रेजेंट कितने होंगे? 75%। जो भी इसने पूछा था वो दोनों हम लोगों ने अलग अलग निकाल लिया। 24% और अपने पास यहां पर ये 18% का मतलब 82%। क्या इतनी बात ये जो था वो हम लोगों ने सोल्व कर लिया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे ये बताने की कोशिश करो कि यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं। 4 जीरो से अपने पास 4 जीरो तो कट जाएंगी, 4 जीरो कट गई, और यहां से भी 4 जीरो से अपने पास कॉमन आके 4 जीरो कट जाएंगी। कि इतना बात तो समझ पाए हो क्या? दोनों को जब सोल्व करोगे तो क्या जो आंसर होगा वो क्या 120 का मल्टीपल जरूर होगा क्या? क्योंकि कॉमन 120 तो आएगा ही आएगा। 120 का मल्टीपल अगर होगा, इसका मतलब उस संख्या में मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर 40 का भाग जाना ही जाना चाहिए क्या? यहां पर या 8 का भाग भी जाना चाहिए, 60 का भी जाना चाहिए, 8 का भी जाना चाहिए, और ये भी। तो 8 का भाग कौन से नंबर में जा रहा है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या अपने पास इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं। क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है? आप कहोगे नहीं। क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है? आप कहोगे हाँ, लास्ट के 3 डिजिट में। क्या इसमें जा रहा है क्या? नहीं। तो ये अपने पास बी आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अभी इतना नहीं सोचोगे कुछ बच्चे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, क्या ये कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? एक बार दिमाग में हो सकता है 2 ऑप्शन आ जाए, हो सकता है 2 ऑप्शन भी आ जाए, लेकिन यहां तो नहीं है ना 2 ऑप्शन आ जाएंगे, उसको कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। 12 का भी, या अपने पास 120 का अगर भाग जा रहा है तो पहले 120 का भाग जा रहा है तो जीरो से जीरो काट दो, और उसके बाद बची हुई संख्या में 4 का भाग कौन से में जा रहा है? बचे हुए नंबर में 4 से डिवाइड यहां हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें 2 में ही चेक करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए थोड़ी बहुत बात समझ पाए हो क्या? अनुज ऐसे सोचा था, बिल्कुल ठीक है। यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट से अगर सोचने में आपके पास 2 यूनिट डिजिट के बाद टेंस भी सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं करता हूं। ऊपर वाला डेटा हिंदी में पढ़ने की जरूरत आपको है ही नहीं, आप तो नीचे वाला डेटा पढ़िए, चीजें मैं समझा चुका हूं आपको। व्हाट आर द, अपने पास लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स फ्रॉम द एग्जाम सेंटर एफ एच जी और जे। ध्यान से सुनना। अब आपको इतना पता लग गया होगा, एक साथ 3-4 क्वेश्चन आएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा तो बाहर तो 120 रहना है। अंदर बताइए, सबसे पहले बात करें एफ की, और अपने पास ऑफलाइन, तो 15 गुना 70, ये अपने पास होगा 15 इंटू अपने पास 70। प्लस मुझे ये बताइए, आगे अपने पास एच है, एच में 20 गुना 48। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी नंबर ऑफ टर्म्स घटती चलेंगी। जे भी है 24 गुना 54, 54। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, उसके बाद जी भी है तो 25 गुना 46, 25 इंटू अपने पास 46। एक बार सभी लोग देखकर बताइए, ये मैंने कहां से कैसे 56 आएगा क्या? ये 56 आएगा भाई, कहां से कैसे और क्यों लिख दिया है? बोलिए समझ पाए हैं क्या सभी लोग? ये बात बताइए मुझे। अब की बार देखना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने जो आएगी वो ये आएगी कि सर जीरो काटने के बाद 12 का भाग तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 12 का भाग तो इसमें भी जा रहा है, तो फिर इस चीज को हम लोग कैसे चेक करेंगे? हाँ और ना बोलिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक तरीका सीख गए और जाते ही सभी क्वेश्चंस में लगा डाला वो तरीका। कभी कभार ऐसी चीजें भी होंगी कि हम लोगों को चीजें सोल्व करनी भी पड़ सकती हैं हर क्वेश्चन में। ऋतिक क्या चीज समझ में नहीं आई भाई? मैंने यहाँ पर बार बार लिखा 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए नहीं है, यहाँ पर टोटल अभ्यर्थियों की जनसंख्या 12 लाख है। एफ में 15% है, और इसका 70% वहां पर ऑफलाइन है। तो अपने पास ऑनलाइन कितने? ऑनलाइन 30% है, तो 70% ऑफलाइन है। 4 जीरो से 4 जीरो काट दिया, और 120 मैंने कॉमन ले लिया। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है मैंने डायरेक्ट लिख लिया भाई, एक स्टेप खा गया हूं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तभी आपके पास यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो मुझे अब की बार आप लोग ये बताइए, जब हम लोग इस क्वेश्चन को अगर देखें तो हमें यूनिट और टेंस डिजिट भी कभी कभार देखिए सेम मिल रही है यहाँ पर।
720 तीसरी डिजिट तक सेम है, तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसको सोल्व करना पड़े हम लोगों को। तो आप लोग इस चीज के लिए भी तैयार रहा करो। 120 और अंदर कितना है, 15 7 105, 1050, यहाँ पर कितना होगा 960, 24 गुना 4 96 और 24 गुना 9 120, 120 का मतलब अपने पास 129, 25 गुना 6 150 और 150 का मतलब 25 गुना 5 125 और 1000 अपने पास 400। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। 11 15 और 1 16, 3 और 1 4 अपने पास। मुझे बताइए थोड़ी मैंने यहाँ पर 6 होगा, 6 और 5 11 और 9 20 हो गया है क्या? ये मैं बार बार 20 गलत जोड़ रहा हूँ। 4706 ये अपने पास आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो 120 को गुना करोगे 4706 से, तो अपने पास ये जो बन जाएगा 0, 12 गुना 6 72 और 12 7 84, 12 8 96 और अपने पास यहाँ पर क्या अपने पास 12 चौका 48 और अपने पास 8 56। तो ये अपने पास बन जाएगा सी ऑप्शन। बोलिए ठीक है क्या? चीजें कभी कभार याद रखना कि सोल्व भी करनी पड़ेंगी, कभी कभार एक में आ जाएगा। मेरे को पहाड़े आते हैं सर 25 तक, तो मुझे कोई इंटू करना ही नहीं पड़ा। 15 7 105, 20 गुना 960, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 25 का 150, 25 पंजे 125। 25 तक के पहाड़े सीखोगे। एक को पुष्पेंद्र को मेरे से भी ज्यादा आते हैं, 29 तक आते हैं भाई। 29 तक मुझे 5 तक आते हैं, 29 पंजे तक आते हैं बस। 28 पंजे तक आता है, 27 पंजे तक आता है, 5 तक ही आता है, 10 तक नहीं आता। फिर अजमीन को 30 तक का आता है। एक बच्चा कह रहा है मुझे 100 तक। जरूर आप यूट्यूब से आए होंगे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ 25 तक लर्न कर लोगे तो स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। परीक्षा के अंदर के पर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या और परीक्षा के अंदर जी पर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट्स फ्रॉम द एग्जाम सेंटर के। अब देखिए इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना 5 में से 2 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं तो 2 बिल्कुल आसान भी आएंगे, ऐसा बैंक में होता है। तो 12 लाख का के पर उपस्थित, के पर है कितने, के अपने पास ये रहा 16%, तो वहां पर टोटल एप्लीकेंट्स हैं। उसमें से अपने पास अब्सेंट अगर 20% है तो प्रेजेंट के 80% होगा क्या? दूसरा का है उसने जे पर ऑफलाइन, तो वही रेशियो पूछा जे पर ऑफलाइन। 12 लाख हैं, जे पर थे कितने ये हम लोग देखेंगे, तो जे पर आप कहोगे 24%। और इसका ऑफलाइन कितने हैं, तो ऑफलाइन जो अपने पास है वो ऑनलाइन अगर 46% है तो ऑफलाइन मुझे बताइए क्या 54% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास 4 जीरो से 4 जीरो नहीं काटेंगे, ये काट दो, इससे 4 जीरो से 4 जीरो काट दो। और क्या 8 से कट रहा है क्या? 8 से कट रहा है 3 बार और 8 से कट रहा है ये अपने पास 2 बार, 2 से कट रहा है 27 टाइम। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ऑप्शन अपने पास आ जाएगा बी 80 और 87 81, ये अपना आंसर आ गया क्या? ये तो सभी ने कर लिया था क्या? ऑफलाइन तो 46 है, ऑफलाइन 46 कहाँ है भाई? ऑनलाइन है 46, तो ये ऑनलाइन है। तो टोटल 100 है, उसमें से ऑनलाइन अगर 46% है तो घटाओगे तो 54% ही तो बचा। हाँ वैलिड है भाई, लेकिन ध्यान रखना हरिओम उसमें भी 2 बनता है, एक सेंटर का बनता है, एक स्टेट का बनता है। देख लीजिए आपके ऊपर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है या कोई स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है या इंडियन गवर्नमेंट लिखा हुआ है, भारत सरकार लिखा हुआ है, ये आप साथ देख लेना। एच व जी में मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, तो मुझे बताइए प्रेजेंट अपने पास पूछा है तो यहां से होगा अपने पास 120। 120 तो कॉमन आ ही जाएगा 4 जीरो से 4 जीरो। एक तो एच की बात कर रहा है तो एच में तो है 20%, एच में अपने पास 20% है। एच और एफ में उपस्थित प्रेजेंट कितने होंगे? अब्सेंट 32% है तो प्रेजेंट होंगे 68%। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर ये जो दूसरा है अपने पास जी को मिलाकर, जी ये रहा 25%। और 25% का मतलब मुझे आप लोग एक बात बताइए, 25 का 75%। ये 4 जीरो तो काट ही चुके हैं, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं हम लोगों को अब। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर अपने पास ऋतिक नहीं समझ में आया, मैं पूरा लिखता हूँ भाई आपके लिए। ये ऋतिक इस प्रकार से भाई समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 20 लाख 12 लाख टोटल स्टूडेंट, इसमें कह रहा है एच व जे में कितने परसेंट है। अगर आप कल की क्लास में थे तो इसको छोड़ा था एच में, टोटल में से एच में 20% लोग आए
उसमें से अब प्रेजेंट कितने हैं, उसमें से 32% absent हैं, तो प्रेजेंट क्या 68% होगा क्या? आगे वाले में भी 12 लाख होंगे, तो ये स्टेप मैं खा गया हूं, बस कॉमन ले लिया उसको, 12 लाख होंगे। और इसमें जी की अगर बात करें तो 25% है। और अपने पास यहाँ पर ये एम के राम बाबू को पागल क्यों बोल रहा है भाई, ऐसे मत बोलो यार। 25% है तो ये कितना होगा 75%। ये अपने पास मुझे बताइए क्या 4 जीरो से 4 जीरो अपने पास कट जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। और ऋतिक अब क्या 120 कॉमन आ गया है क्या? ये स्टेप लिख दिया भाई मैंने। जीरो अपने पास 8 गुना 2 अपने पास 16 और 13 1360, इसको गुना करोगे तो अपने पास 5 आ जाएगा, 25 पंजे 125। और अपने पास यहाँ पर 12 होगा और 1875। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? राम बाबू नींद में है क्या? तो ये अपने पास क्वेश्चंस थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हैवी कमेंट करता है क्या राम बाबू? राम बाबू हैवी मत करो यार, और होश में आओ। देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे काम मत करो यार। ठीक है बजरंग, आपसे बात करता हूं। मल्टीपल तो चेक कर लिया, 120 काफी में आ रहा है यार। ये आप लोग 10 और 3 13 और 2 15, इसमें भी अपने पास आ रहा है, देखिए इसमें भी 3 का मल्टीपल बन रहा है। ये अपने पास 8 और 2 10 और 8 और 3 11, इसमें भी मल्टीपल बन रहा है। हरिओम का मैसेज पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से मुझे कौन सा भवन चाहिए सर एसएससी के लिए, और कब बनवान लेना चाहिए आपका? पैर पढ़ता हूँ सर डाउट्स के लिए। अरे भाई हरिओम, ऐसे बड़े बड़े पैर वैर पढ़ने का मत कहा करो यार, मुझे खुद को सही नहीं लगता है ऐसे बात करता है कोई बच्चा। तो मैं जनवरी 2022 से बनाया था, क्या मुझे अगेन नहीं बनाना भाई? ओबीसी का सर्टिफिकेट आपने 2022 में बना लिया, बिल्कुल ठीक है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। कभी कभार वहां पर जो लोग बैठते हैं वो सेंटर का नहीं बनाकर स्टेट का ही अकेला बना देता है, तो आपको इतना सही चीज देखनी है मेरे भाई, ठीक है। आदित्य 2 बार कर चुका हूं, 90% हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स हो जाते हैं ऑलमोस्ट। अब कहां से प्रैक्टिस करूं? आदित्य कुछ नहीं करना, इसी को एक बार फिर लगा डालो, प्रीवियस ईयर्स आपसे सारे होने लग जाएंगे, नए क्वेश्चंस भी करना शुरू कर दोगे। एक कोई मॉक लगा लो, कोई टेस्ट बुक नहीं लगानी है अब, कोई भी बुक नहीं लगानी, छोटी मोटी बड़ी पतली कैसी भी, अब मॉक लगाओ और साथ साथ ये नोट्स लगाते रहो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बातों पर कम ध्यान दो, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। स्टडी द गिवन चार्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो, ये आपको केयरफुली पढ़ना है। हाँ स्टेट वाला तो वैलिड कैसे होगा राजेश? अभी बनवाया हुआ है 2022 का, तो वापस जरूरत नहीं है। सेकंड फाइल मैंने डाली, इसमें आसान क्वेश्चन पहले पूरे में करवा रहा हूँ, फिर थोड़े हैवी क्वेश्चंस लाऊंगा मैं आपके लिए। पहले थोड़े छोटे क्वेश्चंस, ताकि हर टाइप क्लियर हो, जितनी भी टाइप बनती हैं। इन विच ऑफ द गिवन ईयर इज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होटल्स इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स इज द मैक्सिमम। यहाँ पर मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग खुद सोचा करो, क्या हमें सभी को चेक करना चाहिए यहाँ से, या हम लोगों को ओनली ऑप्शन उठा लें? ऑप्शन उठाओगे ऐसे आपको हो सकता है 5 चेक करने पड़े, 1 2 3 4 और 5। वैसे भी यहाँ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो 4 ही चेक करने हैं। लेकिन ऑप्शन उठा लोगे तो हो सकता है आपको 4 ही चेक करने पड़े। 2001 की अगर मैं बात करूं, 2001 की अगर मैं बात करूं, तो बढ़ा कितना, तो अपने पास 30 अपॉन 44 440, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। दूसरा 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, 4 की अगर मैं बात करूं तो जीरो, इसको तो बढ़ा ही नहीं, तो इसको देखने की जरूरत है नहीं, 2004 तो यहीं फेल हो गया। 2002 की बात करें, सी ऑप्शन 2002, तो बढ़ा कितना अपने पास 130 अपॉन 440, ये यहाँ 410 आएगा भाई, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, ये 410 आएगा, याद रखना क्योंकि इससे बढ़ा है। 2003 की अगर मैं बात करूं, 2003 में बढ़ा कितना है, तो आप कहोगे सर 140 अपॉन अपने पास यहाँ पर किससे बड़ा है 570 से, और इंटू कर दो 100 से। और अब कंपेयर करना है कि कौन सबसे बड़ा है, तो याद रखना कंपैरिजन करते टाइम जो भी बराबर वैल्यू होती है उसको हम लोग देखते भी नहीं है। जैसे यहाँ पर अपने पास 100 है, यहाँ पर भी इंटू में 100 है, और यहाँ पर भी इंटू में 100 है, तो इस चीज को तो हम लोग देखते भी नहीं है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 0 से 0 अपने पास कट रहा है, ये इससे कट रहा है, और ये अपने पास इससे कट रहा है, तो 3/41, 13 अपॉन ये वाला तो देखने की जरूरत है ही नहीं, 2004 में तो क्योंकि बढ़ा ही नहीं। ये अपने पास 13/44, और ये अपने पास जो होगा वो 14/56 57। तो जब ऊपर वाली संख्या अगर 20 से छोटी है तो आपको 20 का पहाड़ा आता है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहां पर लिखोगे, नीचे की तरफ बदलोगे, ऊपर वाली चीज को बराबर करो, 13 पॉइंट समथिंग आना है। अगर एक और 13 आ जाए तो पॉइंट के बाद क्या आएगा वो देखेंगे, नहीं तो पहले नहीं देखेंगे। ऊपर 1 बनाओ, नीचे की तरफ भाग देंगे, 13 3 39 3 पॉइंट समथिंग, और यहां पर अपने पास 4 बार
अब मुझे ये बताओ सब लोग देखकर कि क्या अपने पास यहाँ से जो नीचे की तरफ सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होगा। अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 2002 ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को कि हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। लास्ट स्टेप मैं फिर बता देता हूं, किसी इस चीज को सिंप्लीफिकेशन में भी मैंने बताया, फिर समझा देता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी कंपेयर करना हो तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को बराबर करना। लास्ट स्टेप रिपीट करता हूं कुंज में आपके लिए। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो ऊपर की तरफ डिवाइड करोगे तो 41 का भाग देना, 44 का भाग देना, 57 का भाग देना आपके लिए मुश्किल होगा। तो ऊपर अगर भाग नहीं दे पा रहे हो तो नीचे की तरफ दे दो। 3 को इसमें डिवाइड करोगे, 3 से काटोगे तो अपने पास 39। ये जो अपने पास है 1/3.39 क्यों 1/13 यानी 39 तो आएगा, 13×3 = 39। ये अपने पास 1/3 होगा और ये अपने पास 1/4 होगा। क्या आपको पता है क्या अपोन में जो संख्या सबसे छोटी होती है रियल में वो नंबर सबसे बड़ा होता है। अपोन में जो सबसे छोटा होता है यहाँ पर, तो यही सबसे बड़ा है, यानी 2002 में ये अपना आंसर आ गया। यहाँ पर तो मुझे समझाना होता है इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ। वहां पर आप लोग इस टाइप से करेंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि 100 आप देखेंगे नहीं, यही भाग दे देंगे, यही डिवाइड कर देंगे, यही डिवाइड कर देंगे। 3 आ रहे, 4 आ रहे, 13 आ रहा है, सबसे बड़ा ये है। दो 2005 जब ऑप्शन में ही नहीं है तो क्यों कंपेयर करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। अमित आपका घर जहां से है वो तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से बना हुआ है, उसी से होगा भाई। अगर घर बिहार में तो एजुकेशन तो चाहे कहीं से करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऋतिक आप आइए, 21 तारीख से आइए भाई, परेशान मत हो, 21 तारीख से आओ। किरण को देखिए अभी तुरंत कैलकुलेशन चाहिए। किरण मैंने बहुत बताया कि मैं कब पढ़ाऊंगा, उसको देखिए आप सारे डेली आया करो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 6 टीचर ऑफ ए स्कूल पास परसेंट आइडेंटिटी टीचर हुज स्टूडेंट हैव शो द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट। ये देखिए कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि ये क्या दिया हुआ है क्या नहीं है। तो ये 2 साल का इंप्रूवमेंट दिया हुआ होगा, पहले 98 से बढ़कर अपने पास 100 हो गया। तो इन सभी का हम लोग चेक करें कि इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा कब हुआ। हम लोग ये जो सारे के सारे हैं 6 के 6 इनमें देखें या फिर हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं, मुझे बताइए। चारों ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन 4 ही चेक करने पड़ेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है मिस्टर तनेजा, सबसे पहले तनेजा साहब की अगर बात करें, कहाँ है तनेजा, फर्स्ट वाले ही हैं। तो ये हुआ 2 से बढ़कर 98। और मुझे बताइए अब आप लोग सीख गए हो सभी में 100 आएगा तो क्या उसको लिखना जरूरी है क्या, आप कहोगे नहीं। सक्सेना साहब की बात करें तो यहां से बढ़कर कितना हो गया है, तो यहां से अपने पास बढ़ गया 9/78। नेक्स्ट की कालरा साहब की बात करें तो कालरा साहब कहा है, ये रहे, ये बढ़ा कितना, तो अपने पास 12/85। 100 तो करने की जरूरत है नहीं। अब अपने पास डॉक्टर जोशी साहब हैं, कहाँ हैं डॉक्टर जोशी, ये रहे सेकंड नंबर। तो कितना बढ़ा 7/85। अब इंटू 100 तो करना जरूरी है नहीं। अब मुझे ये बताइए क्या आप लोग यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 जीरो लगा के 98 का, 78 का, 85 का ये अपने पास भाग करते रहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहली बात तो जब ये दोनों बराबर हो 85 और 85, तो ये तो इससे छोटा, इसी से छोटा है, तो इसको तो देखने की जरूरत है ही नहीं, आगे क्यों सोल्व करें हम लोग। ये तो 7/85। या तो आप लोग सभी को कंपेयर कर लो, इसको इधर इंटू और इसको इधर इंटू, बड़े वाला उठाते चलो, इसका यहाँ बड़े वाला आप लोग उठाते चलो, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका 85 आ जाए तो इन दोनों को तो आगे चेक ही नहीं करना पड़े, क्योंकि ये बड़ा है तो इसको तो हटा ही दो। या आप लोगों को करना है तो आप लोग नीचे की तरफ डिवाइड कर लो, आपको याद होगा नीचे की तरफ डिवाइड करोगे तो 1/49, ये डिवाइड करोगे तो 8 बार, ये डिवाइड करोगे तो 7 बार, और ये डिवाइड करोगे तो अपने पास लगभग 12 टाइम आएगा, 12×7 = 84। अब मुझे बताइए जो संख्या नीचे की तरफ सबसे छोटी होती है रियल में वही सबसे बड़ी है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बच्चे के लिए सिर्फ एक्सक्लूसिवली। यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ मैं 9 का भाग दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने शायद पहली क्लास देखी ही नहीं भाई, पहली क्लास में चीजें मैं बता कर आया हूँ। और दूसरा जस्ट पहले से सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, उसमें भी ये बताया डिवाइड कर दो, जो संख्या नीचे की तरफ अपने पास बड़ी होगी वो तो सबसे छोटी होगी, जो नीचे सबसे बड़ी है रियल में वही सबसे बड़ी है।
अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, आसान छोटा सा क्वेश्चन है। शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इनको एक बार 4-5 टाइप के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, 5 टाइप के, उन सभी के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़े भारी क्वेश्चन उठा लेंगे। बेसिक या आरजू ये, और तो क्या है इसमें ट्रिक थोड़ी ना, यही बेसिक होता है इनका बड़ा छोटा पता करने का। तो 2011 से 13 एलसीडी, एलसीडी कौन से हैं, ये व्हाइट वाले। 2011 से 13, तो ये यहाँ पर 7 है, ये यहाँ पर 9 है, और ये यहाँ पर 14 है। तो क्या 30 हो गया है क्या, ये तो हो गया 30। 30 का मतलब अपने पास किस में है, ये 1000 में है, तो 30,000। बिल्कुल ठीक है। दूसरा हम लोगों का है टीवी, टीवी है ब्लैक वाले, यहाँ कितने 6, यहाँ कितने 8 और 6 14, 14 और 13 27। तो मुझे बताइए यहाँ पर है 27,000। इनके बीच का अंतर पूछा है 3,000, और वो भी औसत में। औसत में पूछा तो डिवाइड कर दो 3 से, तो आंसर जो होगा वो क्या 1,000, यही अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं ये कहूंगा आपको, यहाँ पर भी आप औसत निकाल सकते हो, यहाँ पर भी औसत निकाल सकते हो, और फिर अंतर ले लो तो डायरेक्ट 1000 आ जाएगा, या आप लोग 1000 का भी औसत आप लोग ले सकते हो। कभी कभार इन क्वेश्चंस को एग्जाम में करने का तरीका ये भी होता है, जब अंतर ही पूछा है तो 1000 का अंतर यहाँ पर, 1000 का अंतर यहाँ पर, 1000 का अंतर यहाँ पर, तो पहले 3000 तो डिफरेंस टोटल आ गया, और एवरेज पूछे तो 3 से भाग दे दो, तो अलग अलग आपको जोड़ना नहीं पड़ा, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये लिखा हुआ है इसने 1000 में, और एसएससी में बहुत बार छोटे क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या हम लोग आगे बढ़े। सेकंड रिपीट, इसमें देखिए 6000 और 7000, अंतर कितने का, 1000 का। यहां भी 1000 का, और यहां भी 1000 का। औसत पूछा है, इसलिए विवेक 3 का भाग। पहले वाले का भी टोटल करोगे, मान लो एक्स आया, और डिवाइड करोगे 3 से, और दूसरे वाले का भी टोटल करोगे, मान लीजिए अपने पास वाई आया, और डिवाइड 3। तो क्या हम लोग अंतर को भी 3 से भाग दे सकते हैं क्या डायरेक्ट। जब इनके डिफरेंस, औसत का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस का औसत निकाल सकते हैं, वो बात एक ही तो है। थोड़ा स्लो पढ़ाऊं स्टूडेंट, स्लो ही पढ़ा रहा हूं भाई। पिछले 41 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आपको 6 क्वेश्चन करवाए होंगे यार, डीआई के, वो भी आसान। आप देख लीजिए, मैंने पिछला, और मैं तो बीच में बातचीत भी बहुत, कोई क्वेश्चन बीच में आ जाए तभी भले ही, नहीं तो क्वेश्चन बताता ही रहता हूं। इससे स्लो तो फिर तो एकदम ही स्लो जाएगा। आप देखिए, पढ़ो सबसे पहले। मैं सबसे स्लो पढ़ाता हूँ, ये मेरी कमी मान लो आप, चाहिए बहुत स्लो पढ़ाता हूँ मैं। मेरे से कोर्स, मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग 3 महीने में कोर्स कैसे कर देते हैं, जबकि मुझे तो 7 मंथ्स लग जाते हैं, अप्रोक्स 7 महीने तक लग जाते हैं। और डेली में तो चाहे कहीं पढ़ाओ, मैं उसको 2-3 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ाता हूँ। जैसे मेरी 1 आवर की क्लास है, तो हो सकता है मैं 1 मिनट ही पढ़ाऊं या 30 सेकंड ही पढ़ाऊं, तो लेकिन ज्यादा पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट लेट आ गया, 5 मिनट जल्दी छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। ये देखिए ध्यान से सुनना, 2012 एंड 14 में एलसीडी के कुल निर्माण का अनुपात, 2012 और 14 में, एलसीडी है व्हाइट वाली, 14 में अपने पास कितना है बताओ, 14, और 12 में कितना है मुझे बताइए, 9। तो क्या इनका सम 23 है क्या। और दूसरे का आसान क्वेश्चन है, बस डेटा देखना सीखो। 14 और 12 में टीवी, टीवी यहाँ पर कितना है 8, और यहाँ पर कितना है टीवी 12, 12 और 8 20 है। तो क्या ए ऑप्शन आ गया। ये क्वेश्चन तो मुझे बताइए, क्या सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये अलग अलग एक एक क्वेश्चन के ही क्वेश्चन हैं, करो फटाफट करो। हाँ, बेसिक स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाता है भाई, और एडवांस में तो बेसिक से ही काम चलेगा आपका। और अप्लाई भी मुझे तो ऐसा ही लगता है, और मैंने जितने लोगों से बात की है, 70% तक के क्वेश्चंस बस स्टेप खाना सीखो, बेसिक ही लगता है वहां पर। ट्रिक्स तो कुछ क्वेश्चंस जो रटे रटाए होते हैं उन्हीं में लगेगी। 2012 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2012 में, देखिए 2 टाइप के लोग दिए हुए हैं, एक तो जो एडमिट हुए वहां पर, और एक पास आउट। 6 लोग आए और पास हुए 4, 2 फेल हो गए, 2000 सैकड़े में, 200 और 600 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2012 में कितने लोग आए, तो आप कहोगे सर 800। बिल्कुल ठीक है। 13 और 14 में पास होने वाले, 13 में कितने पास हुए 10, और इसमें भी कितने पास हुए 10। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताओ, 10 का मतलब एवरेज का 10 ही रहना है क्या। तो रेशियो अपने पास कितना आ गया, 4:5। ए आंसर प्रत्येक बच्चे का, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। क्या आप ये क्वेश्चन तो कर पाओगे ना आप। आगे बढ़ू, ये रहा, पढ़ो और आंसर बताओ। अभिषेक बताता हूँ, कल की क्लास में याद दिलाना, लास्ट में बताता हूँ भाई।
80 से 85% के लगभग कब है, के बीच में कब है? तो 4/6 ये तो नहीं है पहला तो, क्योंकि ये तो 2/3 अपने पास हो रहा है, और 2/3 तो 66 एंड 2/3% के बराबर होता है। यहां मैं लिख रहा हूं, वहां 2/3 देखते ही हटा दोगे। अगला मुझे बताइए, 10 में से 6 अगर है तो 60% है। अगला अपने पास 8 में से अगर 6 है, तो 8 में से 6 का मतलब मुझे बताइए, क्या 75% है क्या 3/4 का मतलब? तो यहां पर भी नहीं है। यहां पर 14 में से अपने पास 10 है, 10 का मतलब 5/7, और यहाँ 12 में से अपने पास 8 है, तो 12 में से 8 का मतलब अपने पास यहाँ पर 5/6, और 5/6 का मतलब क्या 83 एंड 1/3% होता है क्या? अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो ऐसे कर लोगे तो 2014 आंसर आ जाएगा, या इसको तो ऑप्शन से भी चेक करोगे तो पहला ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है। जैसे ही यहां से देखोगे 10 पास हुए 14 में से, तो अपने पास 12 में से, और इंटू 100, तो 500 में जब अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो 500 में 6 का भाग दोगे तो 83 एंड 1/3% आ जाएगा, और यही हम लोगों से पूछा है। बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से और फिर आंसर देना। आर कहां पर कंफ्यूज हो गए बताइए भाई। हाँ अभिषेक, कल नहीं लग पाया था आपसे कॉल। कंफ्यूज्ड, गॉट इट। ये नया आया है क्या? ठीक है भाई, गलती से हुआ तो। लोकेश करते चलो आप तो। राठौड़ साहब, होगी फेयरवेल पार्टी तो। इस पार्टी के चक्कर में तो मैं बैच खत्म कहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पर 13 तारीख का आपका कल की क्लास लेने के बाद फिर 5-7 दिन मैं रेस्ट करूंगा, फिर वापस आपके नए बैच के साथ वापस टूट पड़ेंगे। ये दिया हुआ है, द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट द रन स्कोर ए। जो अपने पास रन स्कोर है वो अपने पास ए है, एंड स्ट्राइक रेट ऑफ बैट्समैन इन 5 मैचेस, बी जो है वो स्ट्राइक रेट है। ठीक है, यहाँ पर ए रन है और स्ट्राइक रेट बी है। स्ट्राइक रेट इज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड पर 100 बॉल फेस। ठीक है, इसका जो स्ट्राइक रेट है, मान लो 100 अपने पास है, इसका मतलब इसने 100 बॉल खेली है और अपने पास 100 रन बनाए, इसको बोलेगा वो स्ट्राइक रेट। यहाँ पर इसने 100 बॉल पर 90 रन बनाए, उसने रियल में रन 50 ही बनाए, इसका मतलब उसने 50 बॉल खेली है। ये ए जो है ये अपने पास रन है, और बी स्ट्राइक रेट है। ये स्ट्राइक रेट उसकी 75 है, ये अपने पास 80 है, मतलब 100 बॉल पर 80 रन। जबकि 20 रन बनाए तो रन बॉल कितनी खेली वो तो बाद की बात है, लेकिन स्ट्राइक रेट ये है। जैसे अपने पास किसी ने एक बॉल खेली और एक रन बना दिया, तो आप देखोगे रन तो उसका एक है, लेकिन स्ट्राइक रेट कितनी होगी उसकी 100 की होगी। 2 बॉल पर रन बना दिए 4, तो रन तो 4 होंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट कितनी बोलेंगे, 200 की स्ट्राइक रेट है। तो चलिए फिर हम लोग, ये चीज आपको पता है तो यहाँ पर पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ये लाइन ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में, स्ट्राइक रेट बी इज टेकन ऑन द रिकॉर्ड ओनली व्हेन द बैट्समैन स्कोर एटलीस्ट 30 रन इन मैच। 30 रन कम से कम बनाएगा तो ही हम लोग उसको शामिल करेंगे। व्हाट इज द एवरेज स्ट्राइक रेट ऑफ द बैट्समैन? क्वेश्चन नंबर 7 पहला क्वेश्चन है, हमें एवरेज पूछा है कि औसत स्ट्राइक रेट बताइए। तो एवरेज कितनी होगी मुझे बताइए। तो अपने पास होगी 100 प्लस 90 प्लस 75 प्लस अपने पास 100, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 4 से। तो ये तो 165 और 200, क्या 365 अपॉन अपने पास यहाँ पर 365 अपॉन 4 होगा, तो आंसर जो आ जाएगा 91.25। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन कौन सा आ गया, बी, ये अपना आंसर है। एक तो अंजलि, एक रूबी, एक रवि, एक स्वाति, एक नैन्सी और एक घनश्याम साहब, ये इसका मतलब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी लगा दिया, कम से कम 30 रन बनाएगा। मैंने ये भी लिख दिया कि ये लाइन इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है, फिर भी उन्होंने तो, उनका तो मतलब कोई ऐसा लगता नहीं है कि वो सुन रहे हैं। यहाँ पर स्ट्राइक रेट में इस 80 को तब शामिल करेंगे जब कम से कम वो 30 रन बनाएगा। यहाँ पर तो 20 रन ही बना रहा है, तो क्या स्ट्राइक रेट शामिल करोगे क्या? अजय तिवारी अब भी लिख रहा है कि 80 कहाँ गया। क्या आगे चले? तो शामिल नहीं करेंगे। रूबी नहीं आया सर, क्या नहीं आया? इसको शामिल नहीं करेंगे रूबी, ये तो समझ में आया क्या आपके? जिसमें 20 से ज्यादा रन बनाएगा तभी शामिल करेंगे, तो इसको स्ट्राइक रेट में शामिल नहीं करेंगे। और मेरी बहन, इसमें क्या होता है कि सभी को आपको जोड़ के एवरेज के लिए, एवरेज का मतलब ही होता है जोड़ के उन संख्याओं का भाग दे दो। तो ये मैंने जोड़ के भाग दे दिया, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलो करो। स्ट्राइक रेट क्या होता है दिनेश? स्ट्राइक रेट ये लिखा हुआ, ये पढ़िए आप, क्योंकि सुनाई तो शायद सुनेंगे नहीं, थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, मुझे नहीं लगता आप सुनेंगे। ये देखिए, पढ़ते और हिंदी मीडियम से हैं तो ये देखिए,
ये लो, उर्दू मीडियम से और उसमें तो आजकल तो ऐसे ऐप आ गए हैं, उसमें फोटो खींच के भेजो, उर्दू में कन्वर्ट कर देंगे वो। उर्दू क्या, आप चाइनीज मीडियम में हो तो चाइनीज में कन्वर्ट कर देंगे वो। ये देखिए अपने पास, हाउ मेनी बॉल्स डिड द बैट्समैन फेस इन द थर्ड मैच, थर्ड मैच में कितने फेस किए उसने, तो उसका स्ट्राइक रेट 75 है। स्ट्राइक रेट का मतलब उसने 75 रन बनाने के लिए, अपने पास ध्यान से सुनना, 75 रन बनाने के लिए उसने जो फेस की हैं बॉल, वो अपने पास यहाँ पर 100 हैं। तो एक रन बनाने के लिए कितनी बॉल फेस करेगा वो ये बात बताइए। तो एक रन बनाने के लिए वो जो फेस करेगा वो क्या 100/75 होगा क्या? जबकि हमें तो उसने रन कितने बनाए हैं, तो उसने रन बनाए 30 थर्ड मैच में, तो 30 रन के लिए वो कितनी बॉल को फेस करेगा, तो यहां पर अपने पास होगा 100/75। और ये जो है इसको इंटू कर दोगे आप लोग 30 से, तो 25 से कट जाएगा अपने पास किससे गुना कर दोगे 30 से, क्योंकि 30 रन बनाए। तो यहाँ पर 25 से कट जाएगा 4 बार और 25 से कट जाएगा 3 बार, 3 से 10 बार, तो आंसर आ गया हमारे पास 40। ये अपना आंसर है। बोलिए अब तो समझ पाए हैं क्या? ये तो ऑप्शन से क्यों करते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा, ये तो मैंने लिखा है बस। चार ऑप्शन क्यों चेक करोगे? 100 रन बनाने के 100 बॉल फेस किए 75 के लिए, तो 30 के लिए क्या करेगा, इतनी ही तो कैलकुलेशन आपको करनी है। ये तो ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए, सही तरीके से समझ में आए, इसलिए सारी चीज में लिख देता हूं। ये लोकेश लिखा हुआ है, ये 100 गेंद का सामना करने पर बनने वाले रनों की संख्या को स्ट्राइक रेट कहते हैं, ये इसने खुद ने लिखा हुआ है। तो इसने कहा कि तीसरे मैच में स्ट्राइक रेट 75 है, तो इसका मतलब 100 गेंद पर 75 रन बनाया है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ो तो। हाँ, रन 30 है। किसी बैट्समैन की स्ट्राइक रेट और रन अलग अलग हो सकते हैं, स्ट्राइक रेट 100 हो सकती है और रन उसके ओनली 3 ही बनाए उसने, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब उसने बॉल कितनी खेली, तो 3 बॉल खेली, स्ट्राइक रेट 100 है। तो रनों की संख्या और स्ट्राइक रेट जो है वो दोनों अलग अलग चीज हैं। 3 रन खेल के 3 बॉल पे आउट हो गया वो, पहली बॉल पर 3 रन ले लिए उसने दौड़कर, दूसरी बॉल पर वो खड़ा रहा, तीसरी बॉल पर रन आउट हो गया, या ओवर चेंज होने के बाद एक बॉल डॉट खेल ली और तीसरी पर वो रन आउट हो गया, ऐसे मान लीजिए। तो उसके रन तो 3 काउंट, बॉल भी 3 काउंट। चलिए अगला करो, ध्यान से पढ़िए। बुमराह था क्या? हाउ मेनी रन द बैट्समैन शुड हैव स्कोर्ड इन द फिफ्थ मैच इन in as many balls he had faced in that match so that the average strike rate of the second and the fifth match become 120। मुझे बताइए पांचवें मैच में बल्लेबाज ने जितनी गेंदों का सामना किया, मुझे बताइए उसने 100 गेंद पर 100 का स्ट्राइक रेट है और 100 रन बनाए, इसका मतलब क्या उसने 100 बॉल्स को फेस किया है क्या? 100 बॉल में 100 रन बनाए हैं, रन 100 है इसका मतलब, और स्ट्राइक रेट अगर 100 है तो 100 मैच में 100 गेंद पर 100 रन बनाए, तो इसका मतलब 100 बॉल उसने फेस की हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। दूसरे और पांचवें में क्या दूसरे को कोई चेंज करना है क्या उसको? दूसरे को चेंज नहीं करना, ध्यान से सुनना आप लोग। दूसरे में तो 90 की स्ट्राइक रेट उसकी रहनी चाहिए। पांचवे की स्ट्राइक रेट क्या हो, पांचवे का एक्स मान लो कि दूसरे और पांचवे का जो एवरेज है ना वो 120 होगा। ये मैंने कैसे लिख दिया बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? इसने दूसरे को चेंज नहीं किया है, ये कह रहा है ओनली, ये नहीं कह रहा कि दूसरे को भी कितना चेंज करें, दूसरे को 10%, तीसरे पांचवे को 5%, ऐसे नहीं। ये कह रहा है कि पांचवे को कितना मैच दूसरे में कोई चेंज नहीं करें। ये बात समझ में आ गई कैसे लिख दिया? पांचवे में एक्स मैंने मान लिया है, तो यहां से 90 प्लस एक्स बराबर 240 है, और 90 इधर लाकर अगर माइनस करते हो आप लोग तो एक्स का मान मुझे बताइए क्या 150 आ जाएगा क्या? एक्स का मान 150 अगर आ गया है तो इसका मतलब स्ट्राइक रेट अगर अपने पास उसकी 150 होनी चाहिए पांचवें मैच में, तो 100 बॉल पर क्या 150 रन बनाने पड़ेंगे क्या? तो आंसर कितना होगा 150, ये अपने पास रन बनाने पड़ेंगे, ये अपना आंसर आ गया है। इजी था, बिल्कुल आसान, सब कुछ आसान है भाई। 5 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाया गया औसत रन क्या है, व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर बाय द बैट्समैन इन 5 मैचेस? तो ये अपने पास 100 है ना, 100 का है, 50 है, ये 50 है, ये 45 है, ये 30 है,
ये 20 है और ये अपने पास 100 है, क्या सभी को ऐड करके डिवाइड कर दोगे 5 से? क्या कर पाएंगे क्या आप लोग? जैसे कुछ लोगों ने बताया, आंसर आ गया बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब कुछ बच्चे यहाँ पर जो होगा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, जैसे वो अपने पास कहावत है ना, ऐसे ही वो क्या करते हैं, इसको वो यहाँ पर काउंट नहीं करते। इसलिए ध्यान रखना आप लोग, इसको रन में तो काउंट करेंगे, सिर्फ स्ट्राइक रेट में काउंट नहीं करते, ये याद रखना आप। बोलिए ठीक है क्या? इस कहावत का अर्थ है कि फूंक फूंक कर कदम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए आप कर पाएंगे क्या? क्वेश्चन चेंज हो गया है, स्ट्राइक रेट हट गई है। पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। एक कहावत में हिंदी पढ़ा दीजिए। सभी वर्षों में F1 के द्वारा और बिक्री और F4 के द्वारा। तो F1 को ऐड करो, यहां पर 5 और 0 होगा। और ये कितना होगा अपने पास? 0 तो ठीक है, 21 और 1 22, क्या 220 आ गया है क्या? ये तो F1 है। और बताइए F4 कितना होगा? 9 8 17 और 20, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। 18 और 2 अपने पास 20, ये 200 आ गया है। तो 0 से 0, 2 से 11 बार, 2 से 10 बार। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसमें देखो, सभी वर्षों में किस कारखाने द्वारा बिक्री सबसे अधिक थी? तो F1 और उसको तो पहले ही देख चुके हैं। इसीलिए हमेशा आप लोग याद रखना, जब भी आप लोग क्वेश्चन करो तो उसको एक पेज पर एक जगह ही करना, क्योंकि इसमें आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक पहला क्वेश्चन आएगा, एक 20वां क्वेश्चन आएगा, एक 13 नंबर क्वेश्चन आएगा और एक 24 नंबर क्वेश्चन आएगा। मेंस में भी ऐसे अलग अलग जगह आते हैं, तो याद रखना बहुत सारा डेटा आपका पिछला क्वेश्चन से भी काम में आ जाता है। तो जहां डीआई करो वहां एक ही जगह करना और अगली बार वहीं देखना, ये छोटा सा जरूर करना। ये जो अपने पास है यहाँ पर, तो मुझे बताइए इनको भी जोड़ लो। 10 और 3 13, F2 को अगर जोड़ोगे तो 3, और अपने पास यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो 21, 213। और F3 को अगर जोड़ते हो तो अपने पास यहाँ पर 12 और 9 21, और अपने पास 18 और एक 19, 191। तो मुझे बताइए सबसे अधिक पूछा है क्या? सबसे अधिक क्या F1 ही है क्या? ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इनको तो वैसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो देखिए इससे सारे ही कम है। ये इससे कम है, ये इससे कम है और ये इससे कम है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ऐसे ये भी कम है इससे, ये भी कम है, ये इससे कम है और ये इससे कम है, तो इन दो को तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। इन दोनों को आप लोग चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं।
वापस आइए, वापस आओ, वापस आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे कम की बिक्री, ये अपने पास आपको पता होगा, F3 आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन, खुद करना अपने पास क्वेश्चन नंबर ये वाला। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे इस चीज को। क्या कर लोगे क्या? वही सेम कॉन्सेप्ट जैसा इसका पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था। यहां से 18 से 19, 18 से 19, ये 18 है, ये व्हाइट वाले से ब्लैक वाले पर जाओगे तो सबसे अधिक वृद्धि कब देखी गई? तो ये अपने पास बढ़ा है 11/72 इंटू 100। 100 लिखना जरूरी है नहीं। ये बढ़ा है 2/71 इंटू 100। ये बढ़ा है 5/64 इंटू 100। और ये बढ़ा है 1/68। यहाँ तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, आपको पता होगा। ये लगभग ऊपर वाले को एक बना लिया करो, तो ये लगभग अपने पास 6 आएगा नीचे, ये 35 आएगा, ये 16 आएगा, ये 1। तो ये नीचे की तरफ जो सबसे कम होगा वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो क्या F1 अपने पास आंसर आ जाएगा? ये कॉन्सेप्ट तो उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। मैं चार्ट यहाँ पर है नहीं, मैं खुद यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये इससे पहले छोटी छोटी चीजें हम लोग समझते हैं। एक चीज जो पाई चार्ट के लिए आपको पता होनी जरूरी है प्रत्येक बच्चे को, वो क्या है कि इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो पाई चार्ट, इस चीज को हम लोग बोलते हैं। पाई चार्ट जो होगा अपने पास दो फॉर्म में आता है, एक तो परसेंटेज में आता है और एक अपने पास डिग्री में आता है। पाई चार्ट जो होगा वो दो तरीके से हमें देगा, वो A, B, C और D। इसमें कहेगा 20% स्टूडेंट है, इसमें कहेगा 40% स्टूडेंट है, इसमें कहेगा 10% है, इसमें कहेगा 5% है और इसमें कहेगा 15% है। ऐसे ही A, B, C, D ऐसे अगर कभी भी दे, कभी कभार डिग्री में देता है। इसमें मान लो अपने पास 200 पर डिग्री है, इसमें मान लो अपने पास 60 डिग्री है, इसमें मान लीजिए अपने पास 65 डिग्री है और इसमें मान लीजिए अपने पास 35 डिग्री है। तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो तो याद रखना, परसेंटेज अगर कभी भी निकालना है, टोटल संख्या मान लो 200 है और यहाँ पर टोटल संख्या मान लीजिए 720 है। तो जब भी परसेंटेज अगर निकालना हो कि ए में कितने बच्चे अगर हैं, तो आप लोग क्या करोगे, 200 का 20% निकालोगे। परसेंटेज निकालते टाइम तो याद रखना कि अपोन में अपने पास जो आएगा वो 100 आएगा। लेकिन डिग्री अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि 720 को इंटू कर दोगे 200/360 डिग्री से, अपोन में 360 डिग्री आएगा। यानी कि इधर तो मैक्सिमम होता है 100% और इधर अपने पास होता है कि क्या होता है अपने पास 360। और याद रखना 100% बराबर अपने पास 3.6 डिग्री होता है। 100% बराबर 360 डिग्री होता है और 1% बराबर 1% इक्वल टू होता है 3.6 डिग्री। ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए सभी बच्चों को। 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। कोई कहे कि 20% को बदलो, 10% को बदलिए, तो 1% बराबर 3.6 होता है। तो 10 को डिग्री में बदलना है तो 3.6 से इंटू कर दो, तो अपने पास आ जाएगा 36 डिग्री। तो याद रखना, परसेंटेज को एग्जाम में डिग्री में बदलवा सकता है और डिग्री को परसेंटेज में भी बदलवा सकता है। नमस्कार तन्मय भाई। तो चलिए फिर, ये बात अगर आपको याद हुई है तो मैं आपको बताता हूँ ग्राफ। इसका जो पाई चार्ट है वो बनाना भूल गया, तो चलिए मैं बना देता हूँ इस चीज में आपके लिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर ए 450 कर्मचारी हैं और अपने पास A, B, C, D और E। तो यहाँ पर मान लीजिए अपने पास ए में 20% है, ये अपने पास 20% है, बी में अपने पास 20% है, इसमें मान लो 5% है, इसमें मान लो 15%। A, B, C आएगा, D आएगा और E आएगा। इतना ही है A, B, C, D। इसमें मान लो अपने पास 15% है और इसमें मान लीजिए अपने पास कितना परसेंट है, 40-60 हो गया है, तो 40% अपने पास ये बच गया। सही लिख दिया है मैंने? चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर अपने पास बहुत आसान होता है। पाई चार्ट आए देखते ही खुश हो जाना, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि ये क्यों हंस रहा है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, पाई चार्ट आते ही आप क्वेश्चन को 100% सोल्व कर पाओगे। तो सोचना कि कम से कम एक क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा, ऐसे सोचना वहां पर पाई चार्ट आते ही। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 450 का ए में कितना परसेंट है, 20%। क्या 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है क्या? और उसको 11 and 1/9% एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी। यहाँ पर पाई चार्ट में अपने पास दर्शाता है, ठीक है, विभाग बी में कार्य करने वालों का 11 and 1/9%। तो बी में मुझे बताइए क्या 20% ही है क्या? इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, जो भी आए उसका हमें 1/9 करना है। तो 45, 9 × 45 से कट जाएगा 10 बार। ये क्या हुआ, अपने पास तो आंसर ही नहीं आ रहा।
ये पाई चार्ट मैंने गलत बना लिया होगा, पाई चार्ट क्योंकि मैं मेरी तरफ से बना रहा हूं, तो पाई चार्ट मैंने थोड़ा बहुत गलत बना दिया होगा। यहाँ पर 1/10 आ जाए तो कैसा रहे, 1/10 आ जाए तो बहुत बढ़िया रहे। तो इसको 10 कर लो, आपने क्या है आंसर ही तो मिलाना है। इसको 1/10 कर लीजिए, इसको 25 कर लीजिए। तो यहाँ पर 1/10 करोगे फिर भी आंसर तो नहीं मिलेगा, आंसर तो तब भी अपने पास नहीं मिलेगा क्योंकि 5 बना है। ठीक है ना, छोड़ो आंसर अपने पास, ये अपने वाला ही आंसर बना लो, 20% ही छोड़ दो उसको और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए आंसर जो आ गया है वो क्या आपका यहाँ पर 45 से क्या 10 आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? चीजें समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अपने पास यही है, वही अपने पास पिछले वाला एग्जाम्पल उठा लो। ए का पूछा है तो ए में मान लो 20% है, ए में 20% है, आपको यहाँ पर डिग्री में बदलना है। तो मुझे ये बताइए विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर 1% बराबर अपने पास होता है 3.6 डिग्री, और यहाँ पर मुझे बताइए 20% बराबर क्या होगा। तो 20% बराबर, क्योंकि ए में 20% है तो 3.6 को इंटू करोगे अगर आप लोग 20 से, तो बताइए 72 डिग्री आ जाएगा क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि ये अपना आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। तन्मय मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? ई में 40% थे, यहाँ ई की जरूरत पड़ेगी। आगे वाले क्वेश्चन में तो ग्राफ आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा है नहीं। ए बी सी डी और ई में ध्यान रखना 40% है। बना लो, ऑप्शन मैच हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं मैच हो तो अपना खुद का आंसर। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 450 कर्मचारियों का प्रतिशत बंटन दर्शाता है 450, 450, 450 का ई में 40% है, और 40 का मतलब होता है 2/5, और उसमें से ई में 60% वुमेन है। तो मुझे बताइए मैन जो होंगे क्या फिर से 40% होंगे क्या? तो यहां से आप लोग काट दीजिए, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट जाएगा, जीरो से अपने पास जीरो, 45 × 4 180 से फिर से अपने पास जीरो से जीरो कट जाएगा। तो आंसर अपने पास 18 × 4 72, ए ऑप्शन आ जाएगा। जब सोल्व करोगे क्या कर पाओगे क्या? तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास होते हैं। राम बाबू 40 कैसे? 40 एक तो इसने दिया हुआ है, तो टोटल कर्मचारी जो होंगे वो तो 450 का 40%, तो ये तो अपने पास आ गया 180। इसमें से महिलाएं अगर 60% है तो इसने मैन पूछे कितने होंगे डिपार्टमेंट में। अगर एक वुमेन अगर 60% है तो मैन मुझे बताइए क्या 40% होंगे क्या? इसलिए 40%। रश्मि नाश्ते में क्या बनाया है? सच्ची में बोल रही है ऐसे ही बता रहे हो आप? अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, सुधांशु उनकी मम्मी बोल रही है वो। एक को छोले भटूरे चाहिए, कौन बच्चे को चाहिए ऊपर, नाम तो नहीं पढ़ पाया मैं। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। छोले भटूरे बाद में खाएंगे बैच खत्म करके, अभी तो पानी से काम चलाओ। देखिए यहाँ पर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज वोट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, तो आप इसको पूरा सोल्व नहीं करना। डिफेंस पर जो है अपने पास एजुकेशन से कितना परसेंट अधिक है, तो डिफेंस पर अपने पास 12 है और एजुकेशन पर अपने पास 6 है। तो पूरा अगर सोल्व करोगे डायरेक्ट देखोगे, आप यहीं से डायरेक्ट रेशियो बना सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जब एक से ही हो तो डायरेक्ट देखिए ये 12 है, ये 6, 6 से 12 हो गया तो कितना अधिक है? 6/6 × 100। तो इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट देख लिया करो आप लोग, 6/6 × 100। तो 100%। ऐसा नहीं है कि 1680 का पहले आप बैठकर 1680 का 6% निकाल रहे हो और फिर 1680 का 12% निकाल रहे हो, पॉइंट में सोल्व कर लिया और उस पर करते जा रहे हो करते जा रहे हो। क्योंकि परसेंटेज पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया होगा जरूर कि जब भी कोई चीज, अगर यही एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं, आपको याद भी हो गया होगा 39 से 52, ये कितना अधिक है? तो 13.52 × 100, ऐसे भी 39 × 100 ये भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो 13 से कट गया 3 बार और 13 से कट गया 4 बार, 1/3 × 100, दोनों तरीके से आंसर सेम आना है। तो आप लोग यहां से रेशियो में बना लिया करो, ये कट गया 100 से 100, 6 से एक बार, 6 से 2 बार। तो यहां से ऊपर वाले को पॉइंट में सोल्व करने के बजाय ऐसे आप लोग 1 से 2 हो गया तो 1/1 × 100, तो आंसर आ जाएगा 100%। ऐसे ही क्या ध्रुव? बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट करके बताओ, फटाफट करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। शुभ, एक तो अपने पास बजरंग लाइन में है पहले, और एक कौन लाइन में है भाई? एक मतलब लाइन में है कौन? अभिषेक। फिर आपसे मिलाता हूँ शुभ।
रोटी और मटन। सीबीआई भाई मैं नॉन वेज नहीं खाता, नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं मैं। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, मुझे ये बताइए यहाँ पर सब्सिडी कहाँ है, सब्सिडी कहाँ है, कहाँ गई सब्सिडी, ये रही सब्सिडी। 1% बराबर अपने पास 3.6 डिग्री होता है। तो मुझे बताइए 21% किसके बराबर होगा, क्या कर पाओगे क्या आप लोग? 3.6 इंटू 21, 21 गुना 6 126, 63 और 75, आंसर क्या 75.6, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यूनिट डिजिट से भी बिल्कुल आप देख सकते हो, 6 सिर्फ एक में है, अप्रोक्स में भी आप देख सकते हो। नहीं शिवानी, ओनली दिवाली से पहले ये जो ऑफ है, क्योंकि दिवाली की फिर छुट्टियां आएंगी, तो दिवाली की छुट्टियां आएंगी तो उनको कवर भी तो करना पड़ेगा ना, कैसे न कैसे, नहीं तो बहुत छुट्टियां हो जाएंगी। तो दिवाली से पहले जैसे ही बैच शुरू होगा 21 तारीख से लेकर दिवाली तक कोई छुट्टी नहीं होगी, फिर नवंबर में जो संडे आएंगे उनको हम लोग ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। दुर्गा पूजा कितनी तारीख की है रितिकांत, मुझे बता देना भाई, उसके अनुसार मैं एक दो छुट्टियां जो भी है वो हम लोग कर लेंगे। तारीख बताना, मुझे डेट बताना, क्योंकि दुर्गा पूजा हमारे राजस्थान में, आपके बंगाल में बहुत ज्यादा है, हमारे दिवाली जैसे ज्यादा है, इस टाइप से है। छठ पूजा की भी कब से है छठ पूजा? 1 से 5 अक्टूबर दुर्गा पूजा है, तो एक दिन की तो करेंगे यार छुट्टी, 5 दिन की तो ज्यादा हो जाएंगी। छठ पूजा बिहार में है, वो बताइए कब है छठ पूजा, उन बच्चों से भी, उनको भी करेंगे। डेट ध्यान रखो अपनी अपनी, एक दिन की करेंगे छुट्टी। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ दोनों पर पूछा है, एजुकेशन तो 6 है, हेल्थ 4 है, तो क्या 168 क्वेश्चन ही खत्म हो गया क्या? 10%, तो इसका 10% तो बिना पेन चलाए आप कर सकते हो। क्वेश्चन ए आंसर क्या कर लिया है क्या? छठ पूजा अक्टूबर में ही है, अच्छा अक्टूबर में है, 30 और 31 की, तो 30 की कर देंगे अमित, 30 की कर देंगे, ठीक है। 30 अक्टूबर की जो क्लास है उसको हम लोग आगे पीछे कर लेंगे। ये लो, दुर्गा नवमी 4 अक्टूबर को है, तो 4 अक्टूबर को भी देख लेंगे भाई। 10 अक्टूबर को अभिषेक आपका बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन तो पढ़ाएंगे यार हम। हाँ 30 अक्टूबर को तो कर लिया ना, जो क्लास लगी हुई है उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इधर उधर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझना आप लोग। इन द गिवन पाई चार्ट व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, लेबर के ऊपर कहाँ है वो लेबर, ये रहा, ये ऊपर से शुरू होगा, ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा, 108। तो बताइए 108 को क्या परसेंटेज में बदल सकते हो क्या? 3.6 डिग्री बराबर परसेंटेज में बदलना, आपकी बार उल्टा आ गया है, बराबर अपने पास 1% होगा, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा बताइए? 1/3.6%। और कितने डिग्री को बदलना है? 108 को बदलना है, 1/3.6 इंटू कर देंगे 108 से, तो पॉइंट हटाओगे तो ये 0, 36 गुना 3 108 अपने पास है, ये अपने पास 30% आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? आगे बढ़े, छुट्टी नहीं करें राजेश? राजेश कभी कभार है ना, मुझे काफी दिन जब मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे कभी कभार ऐसे लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊं, तो मैं छुट्टी छुट्टी पे चला जाता हूँ, फिर वापिस आकर, क्योंकि नया बैच है फिर छुट्टी हो नहीं पाएगी, इसलिए कर लेता हूँ, नहीं तो छुट्टी तो मैं कम ही करता हूँ। छठ पूजा की 3 दिन की छुट्टी, इसको तो यार रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, एक दिन के आपके 30 तारीख की कर दूंगा मैं, उसके अलावा तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ऐसे छुट्टियों पर मत जियो आप, इतनी छुट्टियां भी नहीं है, क्योंकि दिवाली की हो जाएंगी, फिर ये हो जाएंगी, फिर वो हो जाएंगी। गांधी जी तो काम करने का संदेश देके गए, हमें पढ़ लेंगे उस दिन तो यार 1 घंटे। एग्जाम दे देना दिसंबर में, उसके बाद छुट्टी ले लेना 2-3 दिन की आप लोग खुद की तरफ से। देखिए यहां पर आप बातचीत कर रहे हो, आराधना फटाफट आंसर बताई जा रही है। यहां पर इसने कहा है कि स्टील सीमेंट और ईंटों का कुल वे की तुलना, यहाँ पर स्टील है, सीमेंट है और ब्रिक्स अपने पास है, तो ये टोटल कितना हुआ? 108 और 54, क्या 162 हो गया है क्या? तो रिमेनिंग बचा कितना? टोटल होता है 360 डिग्री, दोनों कितने बचे? तो इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, 360 में से आप लोग 162 घटा दोगे तो क्या 198 होगा क्या?
अपने पास यहाँ से क्या कट रहा है क्या? आपका देख के आंसर लिख देता हूँ, आपका ही 9:11 है। मैं क्यों मेहनत करूं, क्या आगे बढ़े? 15 सितंबर को है क्या भाई? मैं वैसे विश कर दूंगा आपको। फ्री में बनाओ यार सीबीआई, ये स्पेशल क्लास में बात करते हैं। 9 जनवरी को राहुल क्या है भाई? देवांश नहीं, स्मृति आजकल वो समझ गया कि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए पढ़ते टाइम, ऐसा उसके दिमाग में फिट हो गया अब। लेकिन कब तक है ये पता नहीं, अभी अचानक भी आ सकता है वो, ऐसा नहीं बोल सकता मैं नहीं आएगा, अभी आकर बाहर बजाने लग जाएगा। ये तो इस माइक में आपको आवाज नहीं आ रही, नहीं तो आपको टीवी की आवाज आएगी। अगर मैं इसका जो मैक है, इसका माइक अगर मैं आपको दिखाऊं लगाकर, टीवी की आवाज आती है, देखना आएगी पक्का अगर देखो तो। ये चेंज करते ही अब हो सकता है इस माइक में नहीं आती, इसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसके माइक से काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर के माइक से ही नहीं आ रही। बहुत बढ़िया बात, इसका मतलब इसमें भी नहीं आती। चलो, यहां पर मैं इसी माइक पर वापस आ गया हूं क्योंकि उससे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। यदि विद्यालय सी में लड़कों की संख्या, ध्यान से समझना, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से अनुपात 6:5 है, बहुत ठीक बात। सी में, सी कहाँ है, ये रहा 79.2 का, तो सी में 79 पॉइंट अपॉन 2 है, 79.2 डिग्री है। यहां पर सी में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 79 के नीचे 11 लिखेंगे। और मुझे बताइए बॉयज निकालने के लिए आप लोग, लड़कों की संख्या 6 है, क्या 6 से इंटू कर दें, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 11 से जो कटेगा वो क्या अपने पास 7.2 टाइम कट जाएगा क्या? और 6 गुना 2 अपने पास 12 ए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, इतनी बात समझ पाए हो क्या? और काटने की जरूरत क्या है हमें अभी? अभी तो रेशियो पूछा तो बाद में काटेंगे, हो सकता है कुछ काटना ही नहीं पड़े, हमें खुद ही कट जाए। अगला मुझे ये बताइए, दूसरा सोल्व नहीं करेंगे अभी। बी में मुझे ये बताइए, विद्यालय बी में यही अनुपात 7:11, बी कहां पर है, ये रहा। तो बी में क्योंकि कुछ भी हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, एक बार 64.8 अपॉन बी में रेशियो, तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग 18 लिखोगे और इंटू करोगे बी में गर्ल्स, तो गर्ल्स बाद वाली हैं, लड़के पहले हैं, गर्ल्स बाद वाली हैं, तो इंटू किससे करोगे आप लोग, 11 से। तो अब आप लोग काट सकते हो, जो चीज अपने पास कटे पॉइंट से, तो पॉइंट अपने पास हट जाएगा। 11 से अब काट दो 72 टाइम, और इसको 18 से काट दो, 18 गुना 3 54, अपने पास बचा 10, 18 छिके 108, 36 बार क्या सही काटा है क्या मैंने? और 36 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो आंसर क्या 12:11, ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन बताइए कौन सा आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 दिन आप सिर्फ छुट्टी आपकी नहीं की है, मैंने हर जगह से ही छुट्टी ले ली है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह से। क्या अब इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करना, हम लोग कल पढ़ते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एट 16.5 year old, error from 4th standard। 16.5 year में कोई प्रॉब्लम उदय होती है क्या? डॉक्यूमेंट एरर फ्रॉम 4th standard, जल्दी कर ली मतलब आपने, क्या एरर हुई भाई? हिमालय जा, हाँ हिमालय पर बाबा बन जाऊंगा मैं जाके। तो ये थी, और सीट करेंगे हम लोग, पहले इसके आसान आसान क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर 3-4 क्लास बढ़िया क्वेश्चंस की लगा लेंगे, ताकि एसएससी वाली चीजें आसान लगनी शुरू हो। तो आइए फिर हम लोग आज की कुछ बच्चों से बातचीत शुरू करते हैं, जिनसे बातचीत करनी है। क्यों नहीं कर सकते प्रखर, आराम से बातचीत कर सकते हो आप। हाँ अभिषेक भाई बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। मैथ्स में इंटरेस्ट, यार मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो किस में बनेगा फिर आपका? सर इंग्लिश में रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैथ्स में नहीं बन पा रहा है। मैथ्स को यार बेसिक से करो, जो भी चैप्टर, एक एक चैप्टर पकड़ो एक, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हर क्वेश्चन डराएगा तब तक आप डरोगे। तो
तो इसको जो भी चैप्टर आप देखते हो उसको सबसे पहले बेसिक से कीजिए, ताकि बेसिक से नए क्वेश्चंस भी आपसे बनने शुरू हों। तो पहले आप इन चीजों को बेसिक कॉन्सेप्ट से देखा करो, ताकि नए क्वेश्चंस बनेंगे, तब फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सर एक डाउट होता है, बैच कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा क्लासेस करें या ना करें? बैच कंप्लीट हो जाएगा, मैं नहीं समझा, आज कंप्यूटर में मेरे आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, बताइए। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मतलब मेरा ये बीआई के बाद, ठीक है तो दोबारा क्लासेस करनी चाहिए या नहीं? ना, खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है तो मुझसे सिर्फ एक बार ही देखो। बाकी अगर आपको लगता है, क्योंकि हर बैच में मैं थोड़ा मटेरियल चेंज करता रहता हूँ, आपको लगता है कि अकेले से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो मुझसे पहले, लेकिन मेरे कोर्स को भी देखो, तो पहले मुझसे पहले करके बैठा करो उस क्वेश्चन को। अगर ये नहीं कि ऐसे बैठे बैठे बस देख रहे हो, क्लास चल रही है, लगता है यार लाइव क्लास में थोड़ा सा मुझे 1.5 घंटे प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसे मैं कर नहीं पाता, लेकिन उसमें भी मुझसे पहले करना है प्रत्येक क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, जी। करिश्मा से बात करते हैं। फिर एक बच्चे ने, किसने, शुभ ने कहा था, या वो कहाँ है यार, बजरंग? हेलो हेलो जी, शुभ भाई बताइए। सर, आप हेलो हेलो हाँ शुभ भाई हेलो बताइए आप। हेलो सर, प्रणाम सर। नमस्कार। सर बहुत सौभाग्य की बात है, आपसे बात हो रही है, बहुत समय बाद आपसे बात करने का मौका मिला। हेलो बताइए शुभ। सर, मेरा ये लेक्चर खत्म हो गया है, तो आगे की प्रैक्टिस या फिर क्या, कौन से सोर्स से की जाएगी, मैं पूछ रहा था। हेलो वापस बोलिए, मेरी तरफ आवाज चली थी आपकी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लेक्चर जो है मेरा होने जा रहा है, और इसके बाद जो प्रैक्टिस है या फिर जो भी क्वेश्चन करना है वो कौन से सोर्स से की जाए, ये पूछ रहा था। ये जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ, जितनी भी बुक्स जो चल रही है, आप कुछ बंद करो यार, आपकी तरफ से मेरी आवाज मेरे पास वापस आ रही है। तो जो बुक्स आपके पास चल रही हैं, जो बुक्स जितनी भी मार्केट में चल रही हैं, उनसे जो ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पहले ही बाहर निकाल चुके हैं। तो आपको कोई बुक खरीदने के बजाय मेरे ही मटेरियल को 4-5 बार आप कीजिए, 4 to 5 टाइम्स। उसके बाद कोई बुक पढ़ना, और बुक मुझे नहीं लगता पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ टेस्ट सीरीज दो, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, और वीकली 2 दिया करो, उससे ज्यादा नहीं देने। ऑलराइट सर। सर, एक कैलकुलेशन की क्लास आपने बताई है, वो क्या फर्स्ट वीक में सर वो अलग कोर्स होगा या फिर इसी में एडेड रहेगा? अलग कोर्स आएगा। अच्छा सर। सर, एक और चीज़ है कि मैथ्स जैसे इम्प्रूव जो होता है ना, वो थोड़ा कम हुआ है, अब उसके लिए क्या किया जाए कि एक बार फिर से वापस आ जाओ इस पेज के साथ। सर, मैं कह रहा हूँ कि जो मैथ्स को इम्प्रूव और कैसे किया जाए, क्योंकि कैलकुलेशंस थोड़े मिस्टेक होते हैं। कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ ना आपको, अक्टूबर में उसको वापस देख लेना। ऑल राइट सर, ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। तो कल मिलते हैं, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।